हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आइए, कार्तिक पूर्णिमा की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये देखिए हमारी तुलसा मैया है और इनको बढ़िया हमने चुनरी से सजा के बैठा दिया। इधर ये नवग्रह बन गए हैं, उधर बगल में शालिग्राम बैठे हैं, क्योंकि तुलसा मैया की पूजा के साथ साथ आज सत्यनारायण बाबा की कथा भी होगी। तो चलिए अब वीडियो शुरू कर रहे हैं। पहले चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट। तो वो मैं माता जी सज गई। अब देखिए हम अपनी बेटी से फिर आप इनको एक दूसरे को माला पहनवाएंगे। तो 2 माला हमने दे दी। तो ये जो छोटी वाली माला है तो वो पहले तुलसा माता से छुआ के शालिग्राम में पहनाई जाएगी। बड़ी वाली शालिग्राम बाबा से छुआ के ये तुलसा जी में पहनाई जाएगी। तो इस तरह पे वही मान लीजिए कि उनका जयमाल भी पड़ गया। अब इसके आगे अब ये हमारी इधर ये हो गया। उसके बाद फिर अब पूजा शुरू होगी। उधर हमने ये नवग्रह भी बन गए, नवग्रह की पूजा भी हो गई। अब उसमें चढ़ाएंगे। हमारे यहाँ जो ये आटे की होती है वो कुचैया बनती है। जैसे 1 महीना का मतलब 31 दिन का, एक कार्तिक मास पूरा महीना होता है 31 दिन का। तो 31 के डबल यानी 64 कुछ है। ये हमारे यहाँ पूड़ी बनती है छोटी छोटी सी। ये मतलब 2 का 1 फुट होता है, तो इसीलिए रोज के हिसाब से ये बन गई कुचैया। उसके बाद बनाई थी खीर और इधर फल चढ़ा दिए। फिर ये कुचैया अब उससे ये जो नौकरा है इनकी अलग है बनाई थी। तो अब ये 9 जगह ये कुचैया खीर में रख रख के चढ़ाएंगे। और इसी तरह ये विधि विधान से जितनी पूजा हमें आती है उस प्रकार से अपनी पूजा हमने की। उसके अब इधर वो हमने अपनी बेटी को दे दिया, वो चढ़ा रही। इधर हम ये जो श्रृंगार के सामान लाए थे तो वो अब माता जी को पहनाएंगे। तो चूड़ी पीली और लाल लाए थे तो इनको मैचिंग करके सब मैचिंग करके लगा लेते हैं और उनको फिर पहनाते हैं। तो पहले मैचिंग करके मिला ले सब अच्छे से। उसके बाद इस तरीके धीरे धीरे से इसमें डाल के पहना देंगे। और आप सब लोग कार्तिक मास की पूजा किस तरीके करते हैं तो आप ज़रूर बताइए। हम लोग इसी तरीके करते हैं, इसलिए हम अपने अपने तरीके से बता रहे हैं। तो बाहर ये माता जी हमारी के रखी थी तो वहाँ जगह नहीं थी पूजा करने की, इसलिए हमने ये कमरे में अपना रख के और माँ बेटी सब मिल के आराम से पूजा कर रहे हैं। हमारी दोनों बेटियाँ भी हैं और सब हस्बैंड भी हैं, सब कोई मिल के बढ़िया पूजा कर रहे हैं अपनी माता जी की। और उसके बाद पहले सब पूजा वगैरह हो जाए तब कथा कथा वथा कहेंगे, लेकिन पहले उनका श्रृंगार बहुत ज़रूरी है। तो जितनी चूड़ी थी हमने वो थोड़ी 1-2 पहना दिया, बिंदी लगा दी उनके। और जितना ये सुहाग का सामान हमारे पास है वो हम ये इस तरीके छुआ छुआ के फिर थाली में रख देंगे। तो सामने रखा रहेगा तो माता रानी अपना जो पहनना ओढ़ना होगा अपना पहन लेंगे। तो इस तरीके सारे सामान हम इस पे छुआ छुआ के रख दे रहे हैं सब। और उनका फिर बाद में बिंदी पत्ता लगाएंगे, बिछिया है बिछिया पहना देंगे। और फिर उसके बाद सारा श्रृंगार होने के बाद फिर हम माता जी को शीशा दिखाएंगे। और ये बिंदी है, बिंदी भी हम उनको खोल के पत्ते से और इस तरीके लगा देंगे। तो ये इस तरीके ये उनका सुहाग हो गया। फिर सज धज के फिर उनको शीशा दिखा दिया गया। कंघा रह गया था तो फिर कंघा भी हमने छुआ दिया। और इसी तरीके सज उनको हमने बढ़िया से तैयार किया। और हमारी तुलसा मैया कैसी लग रही ज़रूर कमेंट करके बताइए। अब इसके बाद ये हमारे पास चांदी का सिक्का था तो शालिग्राम को छुआ के और उनको हम सिंदूर लगा रहे हैं। तो इस तरीके हमने उनका सिंदूर लगा दी, उनकी यानी मांग भर दी। और मांग भरने के बाद ये चारों तरफ हमारे दिया भी जल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। एक माता जी के पास भी दिया जल रहा है। और उसी तरीके फिर बाद में सबसे बची दक्षिणा, तो फिर सब में दक्षिणा चढ़ा देते हैं। और दक्षिणा वगैरह चढ़ाने के बाद फिर कथा करेंगे। लेकिन पहले अपनी ये सारी पूजा हम संपन्न कर लें, फिर कथा होएगी बाद में। तो इस तरीके ये देखिए सारा काम हो गया। अब हम ये हमारे पास ये केला का पत्ता लाई थी बेटी हमारी, तो ये लग नहीं पा रहा था। वो जो गन्ने थे, गन्ने तो हमने पीछे लगा दिए थे उनका मंडप के स्वरूप में। हमने ये 4 कोनों में लग नहीं पाते, इसलिए एक तो माता जी के मतलब ये गमले के पास खड़ा हुआ है। वो थोड़ी वीडियो हमारी वो स्किम हो गई। और हमने लगा ऐसे ही पीछे छुआ के उनके रख दिए थे वो मंडप के रूप में। और मंडप जैसे होता है चारों तरफ गन्ने लगा दिए जाते हैं।
तो उस समय हमें कुछ मिल नहीं रहा था लगाने के लिए, तो इसलिए हमने वो नहीं लगाया और ये केले का पत्ता भी नहीं लग पा रहा था। तो वही हम कुछ अपनी बेटी से कह रहे थे कि इस तरीके पीछे से रख दो, रखने से रख दो, बस उनके नाम का ये है कि सालिग्राम बाबा के पास रखा हुआ है केले का पत्ता। तो केले के पत्ते और आम के पत्ते तो कथा में आप भी जानते हैं बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके हम लोग घर ही में कथा अपनी पूजा वूजा संपन्न करके कर लेते हैं। तो ये अब हमारी पूजा सब हो गई और शायद इस जगह भी कुछ हमारा चढ़ाने को रह गया था, तो वो अपना चढ़ा रहे हैं। और उसके बाद फिर अब हमारी बेटी कथा पढ़ेगी। तो ये देखिए अब किताब आ गई। हाँ, किताब नहीं मिल रही थी, रखी मंदिर में थी, बच्चे नहीं ढूंढ पा रहे थे, फिर ढूंढ के लाई तो फिर हमने किताब की पूजा की और पूजा वगैरह करने के बाद फिर हमने कथा हमारी बेटी पढ़ेगी। तो बस उसने कथा पढ़ा और अभी कथा पे अभी पढ़ नहीं रही है, अभी तो हमारी पूजा ही है। कोई बात है, पूजा के चाहे आप जितनी भी तैयारी कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ सामान मतलब रह जाती है। और जब बैठ जाओ पूजा करने के लिए तब याद आता कि अरे ये रह गया, वो रह गया। अब इसी तरीके फिर हमने ये कुचैया भी बनाई थी, खीर बनाई थी, पंचामृत और पंजीरी, इतना ही हमने भोग में बनाया था। और इस जगह भी हमारी कोई चीज़ रह गई है। हाँ, वो आसन नहीं मिला था उसको बैठने के लिए, तो फिर आसन लेके आए और ये दक्षिणा भी नहीं उठा के लाए थे, अंदर पर रखी थी। फिर हमने ये दक्षिणा उसने वो ला के दी। फिर हमने ये किताब की अपनी सत्यनारायण बाबा की किताब है इनकी, इसका पूजन किया। पूजन करने के बाद फिर हमने अपनी बेटी का इस तरफ आ जाओ, बैठ जाओ बगल में, पूजा करो। तो अब उसको आसन नहीं मिला, तो अब वो आसन ढूंढने गई, आसन लेके आती है तो फिर बैठ के फिर वही कथा पढ़ेगी। इस तरीके हमारी सब लोग एक मिलजुल के किसी तरीके कथा हमारी संपन्न हुई। तो अभी कथा हमारी शुरू ही नहीं हुई है, तो बस वो अब आसन लिया है ढूंढ के, तो फिर हम कथा शुरू करते हैं। अब प्लीज़ जब तक हमारी कथा शुरू हो रही तब या तक आप चैनल इसके पे नए करने हैं से तो लाइक निश्चय ही शेयर दुख का कमेंट नाश ज़रूर हो कर दें। सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और चार भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला, ओम जय लक्ष्मी अब इस तक है हमारी आरती पूजा सब हो गया, तो अब इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।